नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं प्रधान शिक्षक बीपीएससी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक 2024 को लेकर। यहाँ पे शिक्षकों के लिए महा खुशखबरी निकल के आ रही है। बिहार प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया गया है और यहाँ पे हम बात करेंगे कि बीपीएससी हेड मास्टर और हेड टीचर के मूल वेतन के बारे में कि उसमें वृद्धि क्या किया गया है। 40,000 और 35,500 मिलेगा मूल वेतन हो गया था। इस सभी चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे कि आप लोगों का जो वेतन है उसमें वृद्धि होगा या नहीं होगा। और यहाँ पे हम आपको प्रधान शिक्षक ज्वाइनिंग करना उचित अनुचित काउंसलिंग तिथि जारी कर दिया गया है। काउंसलिंग कब कहां और कैसे होगा पूरी जानकारी हम देंगे और जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी बीपीएससी सफल प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक शिक्षकों के लिए। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा हर एक ग्रुप में और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली जो भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको मिलेगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, इससे पहले मैं आप लोगों को अपडेट दे देता हूं कि जो बिहार प्रधान शिक्षक का शेड्यूल जारी किया गया है उसमें क्या कहा गया है और आप लोगों का जो यहाँ पे कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स है। पहले डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो ये यहाँ पे प्रधान शिक्षक हेतु आवश्यक के दस्तावेज आ जाते हैं। यही सब दस्तावेज आपको वहां पे भी लेके जाना है, यही सब दस्तावेज आपको वहां पे भी लेगा। देखिए, प्रधान शिक्षक परीक्षा का प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड आपको लेना है। जब आप एग्जाम दिए थे तो उस समय आपका एडमिट कार्ड जो है वो मिला होगा आप लोगों को। आशा करता हूँ वो अच्छे से रखे होंगे। अगर जिनका खो गया है एडमिट कार्ड तो कमेंट कर देंगे, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे फिर से मंगवा सकते हैं। मूल आधार कार्ड आप लोगों को चाहिए, मैट्रिक का अंक पत्र और प्रमाण पत्र आप लोगों को चाहिए, इंटर का अंक पत्र चाहिए और प्रमाण पत्र चाहिए, स्नातक का अंक पत्र और प्रमाण पत्र चाहिए, डीएलएड का अंक पत्र और प्रमाण पत्र चाहिए, टेट का अंक पत्र और प्रवेश पत्र चाहिए, अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र यानी होता है, जैसे कि नियमावली आया था तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि जिनके पास 8 वर्षों का अनुभव है वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। तो 8 वर्षों का आपके पास अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र आप बनवाए होंगे। इसको आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान लेके जाना है। नियुक्ति पत्र आपको लेके जाना है, ठीक है, जो आप लोगों का नियुक्ति पत्र मिला था जब आप ज्वाइन किए थे पहले बार। और पासबुक आपको चाहिए। पैन कार्ड आप लोग बनवा लीजिएगा, पैन कार्ड लेके जाइएगा और आवास का प्रमाण पत्र चल जाइएगा। अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास से हैं या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है तो इसका सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाइएगा। एनसीएल फोटो जो आपका है, 5 फोटो अपने जेब में रखिएगा हमेशा, क्योंकि 5 फोटो आपका बहुत जरूरी है। और उपरोक्त सभी दस्तावेज की छाया प्रति 3 सेट में, यानी जितना भी मैंने आपको बताया ये सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है इसका आप छाया प्रति ले लीजिएगा 3-3 सेट में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आ जाता है आपका प्रेषक डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उनके द्वारा यहाँ पे कहा गया है। इस लेटर में क्या कहा गया है ये शो में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए बिहार विषय इसमें देख लेते हैं कि विषय कहा क्या गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक के अभ्यर्थी तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रकाशित परीक्षा फल के अनुसार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों के काउंसलिंग के संबंध में यहाँ पे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के बारे में भी दिया गया है और सक्षमता वाले शिक्षकों के लिए। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग के उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद के लिए 5,971, प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक पद के लिए 36,947, टीआरई 3 के तहत वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए 21,911 और वर्ग 6 से 8 तक के सभी अध्यापकों के लिए 16,900 यहाँ पे 89 अभ्यर्थी की अनुशंसा प्राप्त हुई है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा। सक्षमता परीक्षा 2 के तहत स्थानीय निकाय के 65,716 शिक्षकों को सफल घोषित किया गया है। इन सभी पदों पर नियुक्ति हेतु काउंसलिंग की कार्रवाई की जानी है। यानी इसमें कहीं ना कहीं कहा गया है कि बीपीएससी द्वारा प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक का जो परीक्षा लिया गया है उसका डेट निकाल दिया गया है कि आप लोगों का काउंसलिंग कब होगा। और इसमें जो अन्य है जैसे टीआरई 3
में 1 to 5 और 6 to 8 का रिजल्ट जारी कर दिया गया, तो उसका भी जारी कर दिया गया है। उसके बाद फिर आप लोगों का यहाँ पे सक्षमता वाला भी जारी कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे कहा क्या गया है कि यहाँ पे हेड टीचर 1 to 5 के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट भी दिया हुआ है कि हेड टीचर के लिए 1 to 5 में 36,947 ऐसे शिक्षक हैं जो क्वालिफाइड किए हैं। हेड मास्टर के लिए 9 to 12 के लिए यहाँ पे 5971 किए हैं। सब टोटल आ जाता है आपका 42,900 यहाँ 18। और स्कूल टीचर 1 to 5 उर्दू के लिए यहाँ पे ये आ जाता है TRE 3 के अंतर्गत, ठीक है। तो ये जो आ जाता है आप लोगों का काउंसलिंग, यहाँ पे देखिए काउंसलिंग का डेट भी दे दिया गया है कि हेड टीचर का जो काउंसलिंग का डेट है वो 9 से 13 दिसंबर 2024 के बीच में आप लोगों का होगा। 9 से 13 दिसंबर के बीच में जितने भी साथी हैं, मैं गुजारिश करना चाहूंगा जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका अभी तक आप नहीं बनवाए हैं, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर कोई अन्य कारण से कुछ भी है तो आप उसको सही कर ले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। आप लोगों का 9 से 13 दिसंबर तक स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों का स्कूल टीचर के लिए यहाँ पे 9 to 12 का भी यहाँ पे 16 से 20 दिसंबर 2024 का है। और यहाँ पे सभी का सक्षमता 2 वाला का 23 से 31 दिसंबर 2024 का है, ठीक है। तो ये आप जरूर से जरूर कर लें। देखिए यहाँ पे न्यूज आने के बाद यहाँ पे ट्वीट भी किया गया न्यूज 18 के पत्रकार के द्वारा, हेड टीचर और हेड मास्टर और हेड टीचर के लिए 9 से 13 दिसंबर को होगा काउंसलिंग। 23 से 31 दिसंबर तक सक्षमता 2 की होगी काउंसलिंग, यानी कि सभी क्लास का यहाँ पे काउंसलिंग दिया गया है, देख सकते हैं। अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात आता है आप लोगों का सैलरी वाला जो मामला है कि सैलरी आप लोगों का क्या मिलेगा, आप लोग इसमें रहें या ना रहें, काउंसलिंग करवाएं या नहीं करवाएं, सो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। देखिए, प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के तय मूल वेतन में वृद्धि पर विभाग ने स्पष्ट किया, यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे कहा क्या गया है, सो देखिए क्या प्रश्न यहाँ पे कहा गया है कि क्या यह सही है कि राज्य के प्रत्येक पंचायत में एक मध्य विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उत्क्रमित किया गया है, जिससे बीपीएससी से कठिन परीक्षा पास कर यहाँ पे 359 प्रधानाध्यापक की नियुक्ति 35,000 रुपया बेसिक वेतन पर हुई है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर में यहाँ पे क्या किया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सकारात्मक यहाँ पे दिया गया है उत्तर में। फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि क्या यह सही है कि जिस मध्य विद्यालय को उत्क्रमित किया गया है उस मध्य विद्यालय के सहायक शिक्षकों का वेतन 35,400 स्नातक शिक्षक का यहाँ पे देख सकते हैं 44,900 रुपया है, तथा प्रधानाध्यापकों का वेतन 47,600 रुपया है। तो यहाँ देख सकते हैं प्रश्न में क्या कहा गया है, मतलब उत्तर कहा गया, क्या यह सही है कि विद्यालय अध्यापक नियुक्ति एवं विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अनुसार +2 वरीय अध्यापक एवं वरिष्ठ +2 वरीय शिक्षक का वेतन बेसिक वेतन 34,000 रुपए तक किया जाए। देखिए उत्तर क्या कहा गया है। अब यहाँ पे घ में क्या पूछा गया है शिक्षकों के द्वारा, सो समझिए। यहाँ पे पूछा गया है कि यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर सकारात्मक हैं तो क्या सरकार उच्च माध्यमिक विद्यालय के नवनियुक्त 369 प्रधान अध्यापकों की पद की गरिमा, कार्यभार एवं पदानुक्रम का ध्यान रखते हुए मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक की बेसिक वेतन 47,600 से अधिक करने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक? अब यहाँ पे उत्तर में कहा क्या गया, सो देख लीजिए। यहाँ पे कहा गया है कि यह है कि वर्ष 2006 के पश्चात विद्यालय में पर्याप्त संख्या में पंचायत राज नगर निकाय द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। राज्य सरकार द्वारा इन शिक्षकों का वेतन भी पूर्व में नियमित शिक्षकों से अलग रखा गया है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में ही उत्क्रमित एवं नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का पद बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति, हस्तांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2021 के तहत सूचित किया गया है कि जिसका मूल वेतन 35,000 रुपया से शुरू होता है, वर्तमान में उक्त के परिप्रेक्ष्य में ही प्रधानाध्यापक का वेतन देय है और प्रधानाध्यापक के मूल वेतन बढ़ने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास
पास विचाराधीन नहीं है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि आखिर आप लोगों का जो वेतन है उसमें क्या होने वाला है, जो वायरल हो रहा है न्यूज उसमें क्या है, ये टोटल आप पढ़ के समझ लीजिए। हालांकि आप लोगों का नियमावली जब आया तो उसमें कहा गया कि आप लोगों का जो वेतन है वो आगे आप लोगों का बढ़ेगा, तो आगे आप लोगों का बढ़ेगा क्योंकि हर साल 1/1/2025 में जैसे कि नियोजित शिक्षकों का बढ़ता है वैसे ही आप लोगों का भी बढ़ेगा। इस वीडियो को जितना उसके उतना शेयर कीजिएगा तमाम दोस्तों के पास। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी महत्वपूर्ण अपडेट आए प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक से तो सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।